अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे सियासी जायचा पर, यानी कि पाकिस्तान के सियासी हालात एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज ये अचानक मेरे जहन में नाम आया है प्रोग्राम का या सेगमेंट का। नाम सियासी जायचा रखना चाहिए। अगर आपके जहन में कोई मजीद अच्छी सजेशन हो तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं मलक साहब। वैसे आपका क्या ख्याल है? आपके साथ जो इंटरव्यूज का सिलसिला है, अगर इसका नाम सियासी जायचा रख लिया जाए। जी बिल्कुल सही है। मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स सजेस्ट करें उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की वजह से आपको भी तकलीफ होती है और मैं भी इसी तरह आपके सामने आता हूँ। तो मेरे ख्याल से उनके हिसाब से चलना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सियासी चर्चा अच्छा नाम है। तो मलक साहब, सियासी जायचे में क्या चल रहा है इस वक्त? अ, हालात कुछ मैंने आपको कल भी वीलॉग में बताए थे कि अभी जो हैं थोड़े मामलात थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे। जिस तरह का एक पैनिक क्रिएट हो रहा था, ये जो अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था तब एक सिलसिला शुरू हो गया था। चैलेंजेस, गवर्नमेंट एक प्रेशर में आ गई, तहरीक, फिर जल से जलूस, मार कुटाई, फिर एकदम से 26वीं तरमीम, और ये चीजों का अभी सेशन आपको ऐसा महसूस होगा कि हर चीज कूल डाउन हो रही है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि जैसे ही नवंबर 15 आएगा, सैटर्न अपनी पोजीशन डायरेक्ट करेगा, तो जो मामला मैं आपको बोलता आ रहा था कि ये जो 15 नवंबर तक सॉल्व हो जाएंगे, वो आपको सॉल्व होना होते हुए दिखना शुरू हो जाएंगे। कि मामलात सही जजमेंट और जो जो जिसका हक है वो उसको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी आपके सामने काफी क्लियर पिक्चर है। पीटीआई में जो तोड़ फोड़ हुई थी वो भी आपको नजर आ रही है। जो उनके रहनुमा, जो जो भी उनके हायर स्टेक पे लोग थे, वो भी आपके सामने आ गए हैं। और मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर हो गई है आवाम की नजर में। और आपको ये भी पता चल गया है कि पार्टी में गद्दार कौन है और कौन गद्दारी कर रहा है, कौन नहीं चाह रहा कि खान साहब ना आए और वो अपनी सियासी उसको जो है ना चमकाते रहें, सियासत को। तो आने वाले दिन काफी डिसाइसिव होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 3 नवंबर तक थोड़े मामला ठंडे रहने वाले हैं। 3 नवंबर के बाद तो यूएसए का इलेक्शन भी है। यूएसए के इलेक्शन पर भी थोड़ा बताएंगे किसके चांसेस हैं, और यूएसए के इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे कैसे असरअंदाज होगा। अच्छा, ये जो यूएसए के इलेक्शन आपने बताए हैं, ये बड़े ही सनसनीखेज होने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि मुझे यहाँ से एक बंदे ने कांटेक्ट किया था कल रात में मेरे ख्याल से। तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं। तो उस वक्त के जायचे के हिसाब से मैंने वक्ती जायचा खोला, क्योंकि मैंने आपको बोला है ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं इनके टाइम में वेरिएशन होती है। तो मैंने जायचा खोला तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया था उस जायचे को देख के। उस जायचे में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रम्प बन भी गया तो वो इस टेन्योर को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मे भी शायद 2-3 महीने के अंदर उसको या तो कोई बीमारी लाहिक हो जाएगी, कोई मसला होगा, और ये जो है समहाउ गवर्नमेंट आपके उसके कामला हैरिस के पास चली जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी वक्ती जायचे के हिसाब से ऑल तो ट्रम्प जीतेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट चलाएगी वो कामला हैरिस चलाने वाली है। क्योंकि ओपोजिशन वाली साइड मुझे काफी स्ट्रांग दिखी थी। और मैं खुद सरप्राइज था कि अगर मैं इनके बर्थ चार्ट कंपेयर करता हूँ, और मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में मैं आपको एक ही बात बोलते आ रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इस दफा प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीच में बहुत सारी स्टोरीज बन रही हैं, क्योंकि उसमें राहु का भी इन्वॉल्वमेंट है, मार्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इधर भी वही प्रॉब्लम है, एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिक्स सब कुछ चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हालात हैं वो कामला हैरिस की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। तो पॉसिबल है, मैं कह सकता हूँ 90% कैमला हैरिस गवर्नमेंट को टेक ओवर करने वाली है। इंटरेस्टिंग। और अच्छा, आपने बताया कि 15 नवंबर से जजमेंट शुरू हो जाएगी और जिसका जो राइट है उसका वो राइट जुडिशरी दिलवाएगी। तो इसका मतलब जो रिजर्व सीट्स वाला केस और ये जजमेंट पेंडिंग थी, तो जुडिशरी क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाती नजर आ रही है 15 नवंबर तक? सर 15 नवंबर तक तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी करेगी। कोई ना कोई चैलेंज ओपन होने वाले हैं, लेकिन ऐसे भी चैलेंज ओपन हो जाएंगे या ऐसे केसेस भी ओपन हो जाएंगे जो आपकी या मेरी सोच में नहीं है।
क्योंकि मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये हिडन सियासत चलेगी। हिडन सियासत का मतलब ये है कि जो नजर नहीं आएगा या जो नजर आ रहा है उसके बरक्स काम होगा बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि कुछ खिचड़ी बनी हुई है जो हमें भी नहीं समझ में आ रही। लेकिन आने वाला जो वक्त है उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और आपको ये भी नजर आएगा कि एक्चुअल में पीछे से गेम किसने खेली है। तो अल्टीमेटली अगर आप इन सब चीजों को सम अप करें तो आने वाला टाइम गवर्नमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट में है मेरे ख्याल से। अब आपको तो जर्नलिस्ट हैं, आपको तो अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि गवर्नमेंट के कैसे हालात चल रहे हैं। और आने वाले दिन मुझे मजीद मुश्किलात की तरफ ही दिखते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, नवंबर के मंथ का अगर मैंने मंथली जायचा देखा है तो उसमें मुझे दो तीन चीजें दिख रही हैं। आने वाले महीने में आपको ऐसा लगेगा कि किसी मुल्क का फिर से तख्ता उलट रहा है। इसमें कोई हम्म। बंदा, शायद जी मे भी कोई हायर अथॉरिटी, फिर से उसका डाउनफॉल हो जाएगा, नंबर वन। और नंबर टू, मुझे ऐसा लगता है कि जो औरतें हैं, खवातीन बहुत पावर में दिखने वाली हैं। उसका एक इशारा तो मैंने आपको दे दिया है कि इसमें कमला हैरिस भी हो सकती हैं। इसके अलावा भी आपको दुनिया में मेरे ख्याल से खवातीन का राज दिखेगा। काफी ज्यादा, इंटरेस्टिंग। काफी ज्यादा चांस है। जी। अच्छा, आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जायजा बनाया था, और सीनियरिटी के हिसाब से इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर, तीसरे नंबर पर जस्टिस याहिया अफरीदी, और फोर्थ नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन, और फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान। अब हुकूमत ने आईनी बेंच तश्कील देना है, और आईनी बेंच का सरबराह चीफ जस्टिस को निकाल दें, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि चीफ जस्टिस कहेंगे जी मैं खुद इसको हेड करूंगा। तो आपका जो डिटेल जायचा है उसके हिसाब से ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी नजर आ रही है कि आईनी बेंच का हेड कौन होगा? सर ये मुझे आप फिर नाम दीजिएगा, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे उनके फिर जायचे इंडिविजुअल करके इनको कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेकिन एक बात श्योर है कि जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये दोनों आपको हाईलाइट दिखने वाले हैं। स्पेशली नवंबर से मैं आपको बोलता आ रहा हूँ, मंसूर अली शाह आपको बड़ा पिक्चर में दिखेंगे, क्योंकि हम्म। उनका जो अच्छा टाइम था वो स्टार्ट हो रहा था नवंबर से। इसी वजह से मैं उनको वोट देते देते रुक गया, क्योंकि ये जितनी भी सेरेमनीज थी, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी, ये अक्टूबर में थी। और अक्टूबर के हिसाब से जस्टिस याहिया अफरीदी का टाइम ज्यादा अच्छा चल रहा था। इसलिए मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी आने वाले टाइम में ये वो उठाएंगे, डेफिनेटली इसका क्या नाम है, ओथ उठाएंगे। लेकिन एक बात यह है, जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर जो है मुझे लगता है काफी लोड है। लोड ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑपोजिशन का प्रेशर जिसको कहा जाता है, वो भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में शायद उनके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए जो हमने नहीं सोची है। तो ये दो चीजें मुझे डेफिनेटली दिखती हैं। यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आईनी तरमीम रिवर्स हो जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आईनी बेंच के हेड बन जाए जस्टिस मंसूर अली शाह। सर पहली पॉसिबिलिटी तो नहीं दिखती कि आईनी तरमीम रिवर्स हो जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाए, मुझे ऐसा अभी नहीं दिखता। एक चीज मुझे ये दिखती है कि आने वाले टाइम में जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए काफी डिफिकल्टीज खड़ी होने वाली हैं। अब ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट से हो जाए, या ये भी पॉसिबल है कि ये कोई ऐसे केसेस उठा लें जिसकी वजह से इनको बहुत तनकीद का सामना करना पड़ जाए। तो इनके आते ही जैसे इन्होंने कल परसों में वोट उठाया था, तो तीन चार मेजर इश्यूज के ऊपर इन्होंने बात की थी या केसेस को हाईलाइट किया था। तब से मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आई एम डाउटफुल कि अगर ये आपको ऐसा दिख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे फैसले लेंगे जो पीटीआई के हक में होंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये एक ऐसी बीच का रास्ता निकालेंगे जिसमें ना गवर्नमेंट को फायदा होगा ना पीटीआई को फायदा होगा। तो आप समझ सकते हैं, ये मैं आपको काफी दफा बोल चुका हूँ, ये सियासी बयान वाला हिसाब किताब रखेंगे जिसमें किसी को फायदा या नुकसान नहीं होगा, ना आप इनके अगेंस्ट जा पाएंगे। तो आने वाले दिन ये बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रो पीटीआई है या ये प्रो आवाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है कि वो आईनी बेंच के हेड बन सकते हैं। मैं वो भी नहीं कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी
कैसे कहा जाता है, वो सामने नहीं होंगे लेकिन वो पीछे से बड़ा कुछ हैंडल कर रहे होंगे, यूं कहा जाना, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि उनके जो कार्ड्स और जो जायचा दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि वो, जैसे वो बोलते हैं ना कि तस्वीर के पिछले रुख वाली साइड पे बैठ के काम करेंगे, तो मुझे नहीं दिखता कि वो फ्रंट एंड पे आ गए। जी, किंग मेकर, एग्जैक्टली ये सही वर्ड है, ये किंग मेकर बन सकते हैं। वैसे आपने इनका जायचा जब डिटेल से स्टडी किया था तो आपने ये भी बताया था कि इनके रास्ते में बड़ी रुकावट नहीं है और कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं चाहती कि चीफ जस्टिस बने। और बाद जी में वही हुआ, पूरी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की तमाम इत्तेहादी जमातें सब मिलकर आए और आईनी तरमीम का मकसद भी जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था। जी, बिल्कुल ऐसे ही था मेरे ख्याल से। तो अभी मैंने आपको काफी एक्सप्लेन में, काफी दफा वीलॉग में भी बता दिया है कि आईनी तरमीम तो ये ले आए हैं, लेकिन इसका कोई हासिल वसूल नहीं होने वाला। इसीलिए वो एक दो दिन से नई अफवाह शुरू हो गई कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। तो मैंने आपको पहले ही कहा, ये 27वीं ले आए या उसके आगे लेते आए, इसका कोई हासिल वसूल नहीं होगा ना। क्योंकि एक टाइम वक्त होता है। अब जैसे एक मिसाल ले लेते हैं, वो नवाज शरीफ पाकिस्तान तो आ गए लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, तो वही मिसाल है इसकी भी, ये लेकर तो आ गए लेकिन उसका कुछ होगा नहीं। तो लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में ट्विस्ट एंड टर्न बड़े होने वाले हैं, स्पेशली हम्म। उस नवंबर में। उसकी वजह तो एक तो ये इलेक्शन है, लेकिन प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से देखें, सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है, राहु केतु अपने जो नक्षत्र हैं वो चेंज कर रहे हैं, जुपिटर नक्षत्र चेंज कर रहा है, मरकरी रेट्रो हो रहा है। तो बड़ा पहला हाफ अगर आप बोले नवंबर का तो बड़ा सुकून से गुजरेगा, ऐसा लगेगा सब चीज सही चल रही है। लेकिन आपको वापस उथल पुथल जो है ना 15 नवंबर के बाद से दिखना शुरू हो जाएगी। वही हम्म। मामलात उल्टे सीधे, बहस मुबाइसे, जलसे जुलूस, ये फिर पिकअप हो जाएंगे एकदम से। एक और चीज मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताई थी कि जो जलसे जुलूस इन्होंने अक्टूबर के एंड से पहले पहले अगर ये स्टार्ट करते तो वो काफी इजीली शिद्दत इख्तियार कर लेते, या यूं कहा जा सकता है कि उनका असर होता, या जो रिजल्ट ढूंढने जा रहे थे या जो रिजल्ट ये सोच रहे थे अचीव करने का, वो इनको मिलता। लेकिन अब जो आने वाला टाइम है नवंबर ऑनवर्ड, उनकी जो मेहनत है या जो मुशक्कत है उस जलसे जुलूस को करने की, वो बहुत ज्यादा लगेगी। वो इतनी आसानी से कोई अच्छा शेप या रिजल्ट नहीं दे पाएंगे।